Hello students, in the last lesson I told you about electric field and electric field intensity. Today I will discuss with you electric field lines and what are the properties of electric field lines. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? We can say it is a path straight or curved in electric field such that tangent at any point of it gives direction of electric field at that point. Means इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? जो भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो चार्ज है आपके पास, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसको विजुलाइज करने के लिए ये इमेजिनरी लाइंस हैं जो कि स्ट्रेट भी हो सकती हैं या कर्व्ड हो सकती हैं। और कोई भी पॉइंट आप उन लाइंस के ऊपर लेते हो और वहाँ पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो जो टेंजेंट होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। फॉर एग्जांपल, सपोज यू ड्रॉ द टेंजेंट हियर, द इलेक्ट्रिक फील्ड, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम एज दैट ऑफ दिस लाइन, बट इन दिस केस it is a curve. So if you take any point here, the tangent will be like this. So at this point, the direction of electric field will be along this direction. So electric field line एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। जिस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करते थे, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को भी हम शो करते हैं, जो भी किसी चार्ज के कारण, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण होती हैं। Right? Now we will talk about the properties of electric field lines. The first property we can say electric field lines are continuous curves but do not form closed loops. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती हैं वो कंटिन्यूस होती है, बीच में ब्रेक नहीं होता है। ब्रेक क्यों नहीं होता है? क्योंकि चार्ज वहाँ पे प्रेजेंट है और लगातार फोर्स वहाँ पे लग रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो भी कंटिन्यूस होगी। बट डू नॉट फॉर्म क्लोज लूप का मतलब क्या हुआ कि चार्ज बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं जाएगी। दे डू नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी, दे स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव चार्ज पे वो ख़त्म होती है, एंड होती हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी वी कैन से the tangent to electric field line at any point gives the direction of the electric field at that point. ये हमने अभी डिस्कस किया। किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो वो जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है। थर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नो टू लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। सपोज वी आर हैविंग वन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, दिस वन E1, another is this one. They are being shown by two curves. Suppose they intersect at some point. Suppose यहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस वाली कर्व के लिए ये जो कर्व आ रहा है E1 पॉइंट, सपोज ये पॉइंट है आपके पास, इस पॉइंट से सॉरी ये वाला जो कर्व है, ये वाला, इस पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो E1 आएगा। इसी पॉइंट पर दूसरे कर्व के लिए, सेकंड कर्व इज दिस वन, इस पे अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये आएगा E2। तो सेम पॉइंट के लिए E1 डायरेक्शन है और E2 भी डायरेक्शन है, तो सेम पॉइंट पे आपके पास दो डायरेक्शन शो हो रही हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए, दो अलग अलग डायरेक्शन नहीं हो सकती। देयरफॉर वी कैन से दैट टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, भले वो कितनी भी क्लोज हो जाती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो कंडक्टर के हमेशा नॉर्मल होंगी, परपेंडिकुलर बनाएंगी। The electric field lines exert lateral pressure longitudinally on account of repulsion between like charges. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होंगी
वो एक दूसरे के ऊपर लेटरल प्रेशर भी एक्सर्ट करती हैं, वो रिपेल करने की कोशिश करती हैं इफ़ यू आर टेकिंग द सेम चार्जेस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास थ्रू डाइलेक्ट्रिक्स. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डाइलेक्ट्रिक्स में पास कर जाती हैं. डाइलेक्ट्रिक्स आर द इंसुलेटर्स विच कैन ट्रांसमिट द इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स विदाउट कंडक्टिंग. इंसुलेट माइका हो गया आपके पास, ग्लास हो गया, दे कैन एक्ट एज द डाइलेक्ट्रिक्स. तो जिनमें पोलराइजेशन पॉसिबल होता है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे डेवलप कर सकते हैं और इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकते हैं. बेसिकली दे आर द इंसुलेटर्स. They do not pass through a conductor, hence interior of a conductor is free from the influence of electric field. कोई भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं क्रॉस कर सकती है, नहीं जा सकती है, नहीं पास कर सकती है. इसलिए जो कंडक्टर के इनसाइड कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा. देन नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैसे रिप्रेजेंट करना है अलग अलग सिचुएशंस में. तो फर्स्ट केस इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. इस पर्टिकुलर डायग्राम में आप देख रहे हैं स्पेसिंग हैज़ बीन शोन इक्वल बिटवीन द लाइंस. तो अगर बीच का डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का शो करते वक्त अगर आप सेम शो करते हैं, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट. एंड दिस इज द केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. So here the spacing is not same. You can see the electric field will be not uniform. One more thing is the crowding of the electric field lines. If at a particular point is maximum or is more, in that region the electric field is more. मान लीजिए इस रीजन में सपोज कर रहे हैं, मान लो इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्राउडिंग ज़्यादा है, ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से पास कर रही हैं, राइट, यूनिट एरिया में, और तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी. इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो ज़्यादा वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं होता है. और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सम पर्टिकुलर एरिया इज स्मॉल, इन दैट रीजन द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज लेस. This AB is again showing the electric field line. At point P, the direction of electric field is EP. At point Q, the direction of electric field is EQ. Then this is the case of positive charge. Suppose positive charge है आपके पास, तो then the electric field lines जो होंगी पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेंगी. तो ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बाहर की तरफ दिखा रखी हैं, इसको अगर हम और अच्छे से इसको देखना चाहें, मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज है आपके पास. मान लीजिए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज आपने यहाँ पे रखा है इस चार्ज के पास में. तो अगर ये फ्री है, इफ़ इट इज़ फ्री टू मूव, द डायरेक्शन इन विच दिस यूनिट टेस्ट चार्ज विल मूव विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन. इस केस में व्हेन दिस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हैज़ बीन टेकन हेयर and it is a source charge, if this charge is free to move then it will go outwards. तो ये जो चार्ज है बाहर की तरफ को जाएगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होंगी ये भी आउटवर्ड्स होंगी. सेकेंड इज नेगेटिव चार्ज. इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज this positive test charge will go towards the negative charge. So electric field lines will be towards the negative charge. तो इस केस में आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही हैं, इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही हैं. देन दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. सपोज दीज टू चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन आएगी इट विल स्टार्ट फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव चार्ज. So this will be the diagram of electric field lines in case of electric dipole. Next is, if you are having the two like charges. In case of two like charges, the diagram will be like this.
The electric field lines will go outwards for this charge, and for this charge also they will go outwards, and they will exert the lateral pressure. ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे इस रीजन में, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं होंगी, और बीच में एक पॉइंट आएगा, सपोज दिस पॉइंट इज पी, जहाँ पे, जिसको हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं जाएंगी यहाँ पे। इफ दीज टू चार्जेस आर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड, अगर ये इन दोनों का दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो पॉइंट पी जो होगा दैट विल बी मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन ज्वाइनिंग दिस टू चार्जेस, बिल्कुल सेंटर में आएगा। लेकिन अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज से ज़्यादा है, सपोज दिस चार्ज इज मोर देन दिस चार्ज, this charge is greater than this one, the repulsion of this charge will be more, then this point P, that is neutral point, will shift towards the other charge. So here it is, in this case Q1 equal to Q2, so this is in between, and this is the case when Q1 is greater than Q2. I told you this Q1 charge will be having the more repulsion, so this point P will be shifted towards this charge Q2. So diagram will be like this. In case of plane sheet, suppose a plane sheet, thin sheet is charged with this positively charged, then electric field lines will be outwards like this, right? So these are the diagrams for electric field lines. So you are supposed to draw them in your notebooks also, and make the notes also, because they are very important, and all of you must know how to draw these diagrams. Now once again, let us recall what we have studied in today's lesson. The first of all, we talked about electric field lines. तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड की अराउंड ए चार्ज, एंड दीज लाइंस मे बी स्ट्रेट एंड दे मे बी कर्व. Then we talked about the properties of electric field lines. First property, electric field lines are continuous, but they do not form the closed loops. Then किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो वो जो टेंजेंट होता है उस पर्टिकुलर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करता है. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन वंस अगेन, द टू लाइंस, electric field lines cannot intersect each other. So here we take the case, suppose they intersect at this point, then for this curve the tangent, we will draw the tangents, and for the other curve we will also again draw the tangent. So we will have the two tangents at one single point which are showing the two directions at the same point, but at the same point the two directions are not possible, so we cannot we can say that these two lines cannot intersect each other. Then the electric field lines are always normal to the surface of conductor. जो भी कंडक्टर होगा वहाँ से जो लाइंस होंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, वो परपेंडिकुलरली ही निकलेंगी या अंदर आएंगी. इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्सर्ट लेटरल प्रेशर, रिपल्सन के कारण एक दूसरे को लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करती हैं, एंड दे pass through the dielectrics, and they do not pass through the conductor. So some more properties you can study in the book also. Then representation of the electric field lines. So this is the case of uniform electric field. So for a uniform electric field, we are to show the spacing almost same, equal spacing between the lines. In case of non-uniform electric field, the spacing not same, and number of electric field lines passing through per unit area will decide the intensity of electric field in that area at that point. Then this is the representation of electric field lines for positive charge, this is for electric fields in the negative charge, this is for the electric dipole as we discussed earlier. And if like charges are there, electric field lines will go out from the both of the charges, but here
they will repel each other, and the diagram will be like this. If these two charges are equal, then this neutral point will be the midpoint of line joining these two charges. And in this case, the value of one charge, that is magnitude of one charge, is more than the other. So therefore this charge q1 is having the magnitude more than q2, so this charge will repel will have the more repulsion for the electric field lines due to this one. So this neutral point will be shifted towards the charge q2, and this is the representation of a charge sheet. Thank you.